नमस्कार, सत श्री अकाल, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी की क्लास नंबर 13। दोस्तों, जो आज की हिंदी की क्लास नंबर 13 है, यह यूपी पुलिस भर्ती 2024 के साथ साथ सी टेट, यूपी टेट, सुपर टेट या जहां भी हिंदी पूछी जाती है उन सभी प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण क्लास है। तो दोस्तों, हिंदी की क्लास नंबर 13 के अंतर्गत आज हम देखेंगे सर्वनाम का भाग 2। दोस्तों, यदि आप लोग सर्वनाम का भाग 1 नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ जाकर देख सकते हैं। दोस्तों, सर्वनाम का भाग 1 जरूर देखिएगा, क्योंकि वहाँ पर हमने थ्योरी को बहुत बेहतरीन तरीके से डिस्कस किया है, जिससे यदि आप लोग भाग 1 को देखते हैं तो भाग 2 में जो हम प्रश्नों को सॉल्व कर रहे हैं वो देखते ही आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, यदि आप लोग चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें, जिससे कि इस क्लास का लाभ आपके दोस्तों को भी मिल सके। तो दोस्तों, हमारा पहला क्वेश्चन है कि संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्द को क्या कहते हैं। तो दोस्तों, कल की क्लास में बताया था कि ऐसा शब्द जो कि संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किया जाता है उसे हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं, विशेषण कहते हैं, क्रिया कहते हैं या अव्यय कहते हैं। तो दोस्तों, उसे हम कहते हैं सर्वनाम। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। पूछ रहा है कि सर्वनाम कितने प्रकार का होता है, 4 प्रकार का, 5 प्रकार का, 6 प्रकार का या 7 प्रकार का। तो दोस्तों, सर्वनाम के जो भेद हैं वह 6 भेद हैं। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। दोस्तों, यदि कहा जाए कि वह कौन कौन से हैं तो पहला है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा है आपका संबंधवाचक सर्वनाम, तीसरा है आपका निश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम और 5वां है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम और 6ठा है आपका निजवाचक सर्वनाम। मुझे किस प्रकार का सर्वनाम है, पूछ रहा है कि जो मुझे शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है। उत्तम पुरुष सर्वनाम है, मध्यम पुरुष है या अन्य पुरुष है या इनमें से कोई नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि हमने कल बताया था कि जो मुझे शब्द है वह है आपका उत्तम पुरुष। क्या है आपका उत्तम पुरुष। दोस्तों, यदि कहा जाए कि ये उत्तम पुरुष कौन सा सर्वनाम है तो दोस्तों, हमने कल बताया था कि जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके कितने भेद हैं, तो इसके 3 भेद हैं। कितने भेद हैं, 3 भेद हैं। पहला भेद है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा है आपका अन्य पुरुष। दोस्तों, यदि कहा जाए कि उत्तम पुरुष क्या होता है या उत्तम पुरुष को हम किस तरीके से पहचानेंगे, तो दोस्तों, उत्तम पुरुष वह होता है, ऐसा शब्द होता है उत्तम पुरुष जिसका प्रयोग हम खुद के लिए या स्वयं के लिए करते हैं। जैसे मैं, मुझे, यह सभी शब्द क्या हैं आपके, तो यह है आपके उत्तम पुरुष, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग हम स्वयं के लिए कर रहे हैं, तो यह हो गया आपका उत्तम पुरुष। मध्यम पुरुष वह है जिस शब्द का प्रयोग हम जिससे बात कर रहे हैं उसके लिए कर रहे हैं। जैसे तुम, आप लोग या तुम, ये सभी शब्द क्या है आपके मध्यम पुरुष, क्योंकि इन शब्दों का प्रयोग किसके लिए हो रहा है, तो हम जिससे बातें कर रहे हैं, या कहेंगे कि सेकंड पर्सन के लिए। यदि कहा जाए कि अन्य पुरुष जो है, अन्य पुरुष वह होता है जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, या तीसरे पुरुष के लिए क्या होता है, जिस शब्द का प्रयोग किया जाता है वह होता है अन्य पुरुष। जैसे वह, यह, वे, ये क्या है आपके अन्य पुरुष हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि निम्नलिखित में से निश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। क्या, कुछ, कौन, यह। तो दोस्तों, निश्चयवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो निश्चयवाचक सर्वनाम वह होता है कि जिससे किसी वस्तु, व्यक्ति या स्थान की निश्चितता का बोध होता है। तो दोस्तों, यदि कहा जाए कि निश्चयवाचक सर्वनाम इसमें कौन सा है, तो वह है यह शब्द। क्या है आपका यह शब्द। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 4। दोस्तों, यदि कहा जाए कि क्या किस प्रकार का सर्वनाम है, क्या या कौन, यह आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम। कौन सा है आपका प्रश्नवाचक सर्वनाम है। कुछ शब्द जो है यह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। इनमें अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा। अब यहाँ पर पूछ लिया है कि इन चारों शब्दों में अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम क्या है, तो दोस्तों, अनिश्चयवाचक सर्वनाम वह है जिससे हमें किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान की अनिश्चितता का बोध होता है, निश्चित नहीं होने का बोध होता है, वह होता है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो इनमें से बताना कि इनमें से कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों, राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कोई शब्द क्या है आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम है।
यदि बात की जाए कि कौन किस प्रकार का सर्वनाम है तो कौन आपका प्रश्नवाचक हो जाएगा, प्रश्नवाचक। जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, कौन सा संबंधवाचक सर्वनाम हो जाएगा, वह क्या हो जाएगा आपका निश्चयवाचक सर्वनाम भी हो सकता है और पुरुषवाचक सर्वनाम भी हो सकता है। दोनों को प्रयोग करने का तरीका क्या होता है, अलग अलग होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा, यह घोड़ा अच्छा है, इस वाक्य में यह शब्द क्या है। दोस्तों पूछा है कि जो यह वाक्य है यह घोड़ा अच्छा है, इसमें यह क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम है, विशेषण है या सार्वनामिक विशेषण है। तो दोस्तों राइट आंसर है कि यह शब्द जो है यह आपका सर्वनाम है। राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है। तो दोस्तों पूछा है कि इन चारों शब्दों में से संबंधवाचक सर्वनाम कौन सा है, कोई, कौन, जो, वह। तो दोस्तों सबसे पहले देख लेते हैं कि संबंधवाचक सर्वनाम क्या होता है। तो दोस्तों संबंधवाचक सर्वनाम शब्द वह होता है जो दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करता है या दो वाक्यों के बीच संबंध स्थापित करने का कार्य करता है, वही होता है आपका संबंधवाचक सर्वनाम। जैसे यदि कहा जाए कि यहाँ पर राइट आंसर क्या होगा, तो यहाँ पर राइट आंसर होगा जो। क्या हो जाएगा, जो या सो, ये सभी शब्द क्या हैं आपके, तो यह संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि इसमें प्रश्नवाचक सर्वनाम का उदाहरण कौन सा है, जो, वे, कौन, आप। तो दोस्तों प्रश्नवाचक सर्वनाम क्या होता है, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम वह होता है जिस शब्द के माध्यम से हम प्रश्न करते हैं या प्रश्न पूछते हैं, वही प्रश्नवाचक सर्वनाम होता है। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3। कौन क्या है आपका, तो प्रश्नवाचक सर्वनाम। जैसे हमने कहा कि कौन गया, या कह सकते हैं क्या हुआ, ये सभी शब्द क्या है, कौन, क्या, कब, कैसे, यह सभी शब्द क्या है, तो यह सभी शब्द आपके प्रश्नवाचक सर्वनाम है। मैं किस प्रकार का सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है, निश्चयवाचक सर्वनाम है या अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों जो मैं है यह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम क्या होता है, दोस्तों पुरुषवाचक सर्वनाम वह होता है जिससे किसी पुरुष या स्त्री के नाम के स्थान पर प्रयुक्त किया जाता है, वही शब्द आपका क्या होता है, पुरुषवाचक सर्वनाम होता है। पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत मैं, हम, तू, तुम, आप, वह, यह, ए, वे सभी शब्द आते हैं। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि कोई किस प्रकार के सर्वनाम का उदाहरण है। पूछ रहा है कि जो कोई शब्द है यह किस प्रकार का सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम या निजवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों कोई जो शब्द है यह अनिश्चयवाचक सर्वनाम है दोस्तों, क्योंकि कोई शब्द से किसी चीज़ के निश्चित होने का पता नहीं लग रहा। जैसे हमने कहा कि कोई जा रहा है, कौन जा रहा है यह तो नहीं पता लग रहा है कि राम जा रहा है कि श्याम जा रहा है, तो यहाँ पर अनिश्चितता को दर्शा रहा है कोई शब्द, इसलिए यह हो गया आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है। तो दोस्तों पूछ रहा है कि इसमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद नहीं है, अन्य पुरुष, मध्यम पुरुष, अति उत्तम पुरुष या उत्तम पुरुष। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि पुरुषवाचक सर्वनाम के कितने भेद हैं, तो 3 भेद हैं। तो दोस्तों तीनों भेद कौन कौन से हैं, तो पहला है आपका उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष और तीसरा है आपका अन्य पुरुष। तो दोस्तों यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा कि इनमें कौन सा पुरुषवाचक सर्वनाम नहीं है, तो वह है ऑप्शन नंबर 3, अति उत्तम पुरुष कोई भेद नहीं होता है, जबकि उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष होता है। वह अच्छा है, इस वाक्य में वह कौन सा सर्वनाम है, वह कौन सा सर्वनाम है, निजवाचक सर्वनाम है, प्रश्नवाचक सर्वनाम है, पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों अभी हमने बताया कि यह और वह शब्द जो हैं यह आपके प्रयोग करने के आधार पर बता सकते हैं कि वह पुरुषवाचक सर्वनाम है या निश्चयवाचक सर्वनाम है। तो दोस्तों यदि यहाँ का कहा जाए कि वह अच्छा है, तो वह निश्चित कर रहा है कि वह अच्छा है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, यहाँ पर निश्चयवाचक सर्वनाम हो जाएगा। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ क्या होता है, सबका नाम, दूसरों का नाम, अपना नाम या संबंध का नाम। तो दोस्तों राइट आंसर है कि सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ होता है सबका नाम। तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन सा अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है।
तो दोस्तों पूछ रहा है कि इन चारों ऑप्शन में से 3 शब्द ऐसे हैं जो कि अनिश्चयवाचक हैं, जबकि एक वह कौन सा शब्द है जो कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो ऑप्शन है कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जो वह। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि अनिश्चयवाचक सर्वनाम कौन कौन से हैं, तो कुछ भी, कुछ ना कुछ, सब कुछ, जबकि जो और वह आपका अनिश्चयवाचक सर्वनाम नहीं है। तो दोस्तों राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। जो आपका संबंधवाचक सर्वनाम है वह आपका या तो पुरुषवाचक हो सकता है या तो निश्चयवाचक सर्वनाम हो सकता है। यह प्रयोग के आधार पर हम उसे बता सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि जो सो किस प्रकार का सर्वनाम है, संबंधवाचक सर्वनाम, प्रश्नवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम या अनिश्चयवाचक सर्वनाम। तो दोस्तों जो और सो जो है यह है आपके संबंधवाचक सर्वनाम। यह क्या कहते हैं, तो ये जो संबंधवाचक सर्वनाम है ये दो वाक्यों को जोड़ने का कार्य करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं कि वह कौन है, वह कौन है जो हंस रहा है, वह कौन है जो हंस रहा है। तो हंस रहा एक वाक्य हो गया, वह कौन है दूसरा वाक्य हो गया। तो दोनों को जोड़ने का कार्य कौन कर रहा है, तो वह कर रहा है जो शब्द। इसलिए जो शब्द क्या है आपका संबंधवाचक सर्वनाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा कि क्या आप भी घर जाएंगे। जो क्या आप भी घर जाएंगे यह वाक्य है, इसमें रंगीन शब्द क्या है, संज्ञा है, विशेषण है, सर्वनाम है या क्रिया है। तो दोस्तों यदि कहा जाए कि आप शब्द क्या है, तो दोस्तों राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 3, यह सर्वनाम है। यदि कहा जाए कि आप किस प्रकार का सर्वनाम है, तो आप जो है वह है आपका पुरुषवाचक सर्वनाम। कौन सा है, पुरुषवाचक सर्वनाम। दोस्तों सर्वनाम के भाग 1 में हमने कल डिस्कस किया था थ्योरी को, और सर्वनाम के भाग 2 में आज हमने प्रश्नों को सॉल्व किया। दोस्तों यदि आप लोग थ्योरी की क्लास देखे होंगे तो प्रश्नों को बहुत ही आसानी से आप हल कर सकते हैं। तो दोस्तों यदि वीडियो अच्छी लगी हो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, दोस्तों ज़्यादा शेयर करें। तो दोस्तों कल फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। जय हिंद, वंदे मातरम।